नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्राइमरी डिजिटल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की पहचान और उनकी विशेषताएं। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। बोर्ड की ओर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है 2D। 2D को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्विविमीय। वे आकृतियाँ जिनमें दो विमाएँ होंगी द्विविमीय आकृतियाँ कहलाएंगी। देखिए, हमने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है बोर्ड पे, एक आयत का। जो यह आयत है यह द्विविमीय आकृति का उदाहरण है, जिसमें एक विमा ये है और एक विमा ये है। इसकी विशेषता यह होगी कि वे आकृतियां जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, वे आकृतियां जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, वे आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाएंगी। यह कागज है। इस कागज में देखिए, ये लंबाई है और यह चौड़ाई है। यह जो कागज है द्विविमीय आकृति का उदाहरण है। वे आकृतियां जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, वे सभी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाएंगी। इसके उदाहरण आपका एक तो कागज हो गया, दूसरा है चटाई, तीसरा उदाहरण है बेडशीट। यह भी हमारे द्विविमीय आकृति के उदाहरण हैं। अगली आकृति है हमारी 3D। 3D को ही हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। तो वे आकृतियां जिसमें तीन विमाएं हों, उन आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। देखिए बच्चों, एक विमा हो गई ये, एक विमा हो गई ये और एक विमा हो गई ये। यह आपके सामने घनाभ बना हुआ है, जो घनाभ 3D का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, इसकी विशेषता है त्रिविमीय आकृति की कि इन आकृतियों में लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। देखिए, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो वे आकृतियां जिनमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वे आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। त्रिविमीय आकृति का आपको हम उदाहरण बताते हैं। ये बॉक्स देख रहे हैं आप, देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। यह जो बॉक्स है यह 3D का उदाहरण है, मतलब त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। ऐसे भी जो बॉक्स हैं जिनमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, वे सभी वस्तुएं त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण होंगे। हम इसके उदाहरण के नाम पे आपको बताते हैं। पहला तो ये बॉक्स हो गया, डब्बा हो गया, माचिस का बॉक्स हो गया। यह सभी त्रिविमीय आकृतियों के उदाहरण हैं। अगली आकृति है हमारी 1D। देखिए बच्चों, आपके विषय वस्तु में द्विविमीय और त्रिविमीय था। मैंने अलग से आपको एक विमीय बताने जा रहा हूं। देखिए 1D को ही हम एक विमीय आकृति कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह जो लकीर सीधी बनी हुई है यह एक विमीय आकृति का उदाहरण है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें सिर्फ एक ही विमा हो, हम उन आकृतियों को एक विमीय आकृति कहते हैं। तो इस एक विमीय आकृति की विशेषता क्या होगी? इसमें सिर्फ लंबाई होगी। तो ऐसी आकृतियां जिनमें सिर्फ लंबाई हो, वे आकृतियां एक विमीय आकृतियां कहलाएंगी। देखिए, हम आपको एक विमीय आकृति का उदाहरण देने जा रहे हैं। जैसा कि आप यह धागा देख रहे हैं, यह धागा जो है एक विमीय आकृति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो वे आकृतियां जिनमें सिर्फ लंबाई हो, उन आकृतियों को हम एक विमीय आकृति कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने द्विविमीय और त्रिविमीय और एक विमीय आकृतियों की आपको पहचान बताया और इनकी विशेषता क्या होगी। द्विविमीय आकृति की विशेषता ये होगी कि उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। त्रिविमीय आकृति में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी, और एक विमीय आकृति में सिर्फ लंबाई होगी। यह इन आकृतियों की विशेषता होगी। कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगता है
तो इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको अभी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझ नहीं है, ताकि इस वीडियो को देखकर वे भी लाभान्वित हों। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।